अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नाज़रीन, चंद दिन पहले आपके सामने इशारतन ये बात रखी गई थी कि फ़िरक़ा परस्तों की तरफ से प्लानिंग के तहत मुस्तकिल अलग अलग साजिशें की जा रही हैं और उनमें से एक साजिश ये है कि जहाँ पर भी इलेक्शन आते हैं, वो आपको सबको पता ही है, कहने सुनने की बात नहीं है कि जहाँ पर भी इलेक्शन आते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है इस तरह की हरकत करने के लिए, बंदरों वाली, कि जो वो आकर के अकीदों के साथ छेड़छाड़ करें और बड़े लोगों के साथ में बड़े लोगों के नामों के साथ छेड़छाड़ करें, बड़े लोगों की तौहीन करें। चुनाचे अभी महाराष्ट्र में एक नमूना रामगिरी महाराज के नाम से एक बदतमीज़ एक नंबर का कुत्ता वो उठा और उसने अल्फाज कहे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के शान में। चुनाचे मुस्तकिल उसकी पीठ भी थपथपाई गई, जैसा आपको सबको मालूम है, और ये मसला बहुत दिनों से चल रहा है। तो अब इससे इस बात की तरफ इशारा दिए जाते हैं कि इस तरह के लोगों को छोड़ा जा रहा है और ये छोड़ा जा रहा है हमारी अपनी बेहिसी की वजह से। चुनाचे अगर हम यूं ही बेहिस रहे तो फिर नीतीश राणे जैसे बुड़बक सामने आकर के बोल रहे हैं कि हम मस्जिद में घुस करके मारेंगे। अभी MIM के MLA मौलाना कायद मिल्लत गालिबन मौलाना इस्माइल साहब उनका नाम है, मालेगांव से आते हैं वो, तो उन्होंने उस नीतीश राणे की बात का जवाब भी दिया और एक बहुत कीमती बात की तरफ इशारा किया, वो ये कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ कानून की पासदारी के चक्कर में है कि कानून की पासदारी रहनी चाहिए, होनी चाहिए, जो कि हमारे मज़हब ने हमें यही सिखाया है। वरना तो सभी को पता लग जाता कि चूड़ियाँ पहन करके नहीं बैठे हुए हैं। तो मकसद ये है कि अपनी हिफाजत के लिए हमें खुद उतरना होगा, कोई हमारी हिफाजत नहीं करेगा। अभी मैं एक अजीम लीडर इम्तियाज़ जलील का इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने इसी के ताल्लुक़ से दिया है। उसने कहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ हमने ये काम कर लिया है कि जाना मेमोरेंडम दे देना और वापस आ जाना फोटो खिंचा करके, एक काम हमने कर लिया है। तो हमें खुद अपनी हिफाजत के लिए आगे आना होगा, चाहे वो इस तरह की बकवास करने वाले लोग हों या चाहे वो मुस्तकिल भीड़ तंत्र की शक्ल में आकर के मारने वाले लोग हों, हमें उनसे अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। और नाज़रीन, ये हकीकत बात है कि जब तक हम अपनी हिफाजत के लिए खुद कारबंद नहीं होंगे कोई कुछ करने वाला नहीं है। एक जुमला उन्होंने उसमें ये भी कहा कि ऐसा महसूस होता है कि पुलिस की वर्दी में RSS और दूसरे कई तंजीमों का उन्होंने नाम लिया कि ये लोग उनकी वर्दी पहन करके घुस गए हैं। वरना एक पुलिस वाला अगर है तो उसे सबसे पहले अपनी ड्यूटी दिखती है और सबसे पहले उन्हें कानून की पासदारी दिखती है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद भी वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके अलावा क्या कहा जाएगा कि मुस्तकिल RSS और दूसरे लोग पुलिस की वर्दी पहन करके घूम रहे हैं। वरना पुलिस वाला तो अपनी ड्यूटी के तहत बड़ा ईमानदार होता है। और ये बात ही पक्की है कि अगर पुलिस अपनी ड्यूटी पर आ जाए और ज़्यादा नहीं, थोड़ी दिन अगर पुलिस अपनी सही माने में ड्यूटी कर दे किसी भी पार्टी के अंडर प्रेशर से बाहर निकल करके, तो ये बात पक्की है कि हर एक आदमी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हर आदमी बिल्कुल चुस्त रहेगा। किसी की भी इस तरह की ना बकवास करने की हिम्मत होगी, ना इस तरह की किसी की भी मुस्तकिल कोई भी इस तरह की बंदरों वाली हरकत करने की कोई किसी की हिम्मत नहीं रहेगी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस जब अपना काम ईमानदारी से करने पर आती है और बड़ी मेहनत है उन लोगों की, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हमें उनके ऊपर गर्व भी है, बड़ी दौड़ धूप करते हैं, बड़े भाग दौड़ करते हैं और जब वो सोल्व करने पर आते हैं मैटर को तो 24 आवर्स में वो सोल्व भी कर देते हैं। लेकिन यह मजबूरी चूँकि यह है कि वो उनके लिबास में कोई और बैठा हुआ है, तो ये चूँकि पहले से प्लानिंग के तहत बैठा हुआ है। और ये इम्तियाज़ जलील साहब ऐसे नहीं कह रहे हैं, बल्कि किताबों के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, कई साल पहले किताबें लिखी जा चुकी है कि तकरीबन 63% ये हर डिपार्टमेंट में जा चुके हैं। ये सबको पता है, कोई छवि ढकी छुपी बात नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई
किसी छुपी हुई है, सबको पता है, सब जानते हैं ये चीज़ें। वरना तो पुलिस हो और उसके सामने अपनी ईमानदारी का फर्ज ना हो और वो ड्यूटी करने पर आ जाए तो एक चप्पल कहीं से चोरी हो जाए, कोई मतलब ही पैदा नहीं होता, सवाल पैदा नहीं होता। जिन इलाकों में पुलिस ईमानदार से ड्यूटी करती है, हम साउथ के इलाके में रह करके आए हैं 15 साल, वहाँ एक चोरी तक नहीं होती, और अगर हो भी जाती है तो पुलिस शाम तक उसको सुराग निकाल देती है। तो बहरहाल मकसद ये है कि हमारी खामोशी को बुज़दिली और बेगैरती बेहिसी समझ लिया गया है। अब हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी हिफाजत के लिए खुद अपनी तैयारी करें, कानून की पासदारी रखते हुए, चूँकि कानून ने हमें मुस्तकिल सेल्फ डिफेंस जिसको कहा जाता है, अपनी हिफाजत आप, ये शरीयत ने भी हमें इसकी इजाज़त दी है और कानून ने भी हमें इसकी इजाज़त दी है। और बाकी मौलाना इस्माइल साहब ने क्या कहा है वो आप वीडियो में सुनिएगा, 1.5 मिनट की वीडियो है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उन्होंने भी ये पैगाम दिया है और आप उसको सुनिएगा क्या क्या फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, अभी कुछ दिनों से जो मामलात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, पहले वो बदमाश किस्म का जो महाराज, उसने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया इस्लाम मज़हब के बारे में और मुसलमानों के लिए अपनी जान से ज़्यादा जो जिनसे मोहब्बत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश भर में इसके लिए गुस्सा था। और उसी दिन देश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उसी दिन आते हैं, उस गुंडे मवाली को बाजू में बिठाकर उसकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि तेरे बाल को भी हम हाथ नहीं लगने देंगे। उनका उस स्टेटमेंट को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि यह महाराष्ट्र का कोई मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है, बल्कि कोई एक टपोरी बोल रहा है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य का होता है, कोई जात का नहीं होता है। मेरे भी मुख्यमंत्री है, लेकिन इस तरह की जब वो बातें करते हैं तो हमारी नज़रों में उनकी क्या इज्जत रह गई है ये हम जानते हैं और हमारा समाज अच्छी तरीके से जानता है। करके हुआ क्या है, 58 FIRs रजिस्टर हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 58, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि 58 जब FIRs रजिस्टर हुए हैं, इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत गंभीर विषय हुआ है, जो लोग नाराज़ है, पुलिस स्टेशन में जाकर FIRs रजिस्टर करवा रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर पुलिस खामोश बैठी है, तमाशा बनकर देख रही है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बॉम्बे हाई कोर्ट जाते हैं ये अपील करने के लिए कि ये इस तरह का ने स्टेटमेंट किया है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए करके। और अदालतों की हम इज्जत करते हैं, लेकिन अदालत ये कहती है कि पुलिस ने साइबर सेल की मदद लेकर वो जो महाराज ने जो स्टेटमेंट किया है उसको सोशल मीडिया से हटा देना चाहिए। जब अदालत को ये बताया जाता है कि कई शहरों के अंदर भूख हड़ताल कर रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, तो अदालत का कहना होता है कि आप हम पर दबाव डाल रहे हैं, आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते। हम अदालत को ये कहना चाहते हैं हम ख़तई दबाव नहीं डाल रहे, हम अदालतों की इज्जत करते हैं, हम अदालत में इसलिए आते हैं कि हमें पूरा यकीन है इस देश की न्याय प्रणाली के ऊपर। पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस तमाशाई बनकर देख रही है, इस वजह से हम इंसाफ मांगने आपके पास आए। आप कम से कम एक शब्द बोल देते कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी ने नहीं करना चाहिए, पुलिस ने कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए, हमारे ऊपर भी वो प्रतिबंध होता। कार्रवाई नहीं हो रही है, इस वजह से ये जो सेमड़े पोट्टे जो देवेंद्र फडणवीस ने मार्केट में छोड़ के रखे हैं, जो आके आज ये धमकी दे रहे हैं खुलेआम, कभी पुलिस वालों की पत्नियों को बताते हैं, पुलिस वालों को धमकाते हैं, कभी ये कह रहे हैं कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, तो ऐसे लौंडों की हिम्मत बढ़ रही है कि कुछ तो नहीं होने वाला है करके। तो हमने तय किया है, अगर सरकार ये चाहती है कि ये राज्य कानून के हिसाब से चले तो हम उसका आदर करें, लेकिन हमको समझ में आ गया सरकार चाह रही है कि अब जो लड़ाई है वो रास्ते के ऊपर, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत पवार साहब, ये अच्छी तरह से आप कान खोल के सुन ले। हम 5 दिन का आपको वक्त दे रहे हैं, अगर 5 दिन के अंदर इन लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई
तो छठे दिन हम पूरे महाराष्ट्र की मीटिंग लेंगे और एक डेट डिक्लेयर करके इतनी बड़ी रैली मुंबई की तरफ कूच करेंगे हम कि महाराष्ट्र के इतिहास में कभी देखी नहीं होगी इसमें। और हम वहाँ पर आके कोई हंगामा नहीं करेंगे, हम पूरा संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आपके पास आएंगे और मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, आपको हम एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की एक पुस्तक आपको गिफ्ट करने के लिए आएंगे। महाराष्ट्र के बड़े आईपीएस ऑफिसर्स को फ्रेम करके वो जिस वक्त आईपीएस की शपथ ले रहे थे, उस शपथ की याद दिलाने के लिए वो शपथ हम फ्रेम करके आईपीएस ऑफिसर्स को और महाराष्ट्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हम देंगे कि आप अपना कर्तव्य निभाइए। ये सरकारें आएगी, ये जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज इस राज्य के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप आम लोगों को लड़ाना चाहते हैं, आप दंगे भड़काना चाहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 58 एफआईआर होने के बाद मैं तो अपील करूंगा लोगों से, अब कहीं पर कुछ होता है तो कोई ज़रूरत नहीं एफआईआर करने की। महाराष्ट्र की सरकार ने हमको संकेत दे दिया है कि तुम्हारी एफआईआर सिर्फ हम कागज़ काला करने के लिए करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। जो कार्रवाई करनी है तुम्हें सड़क के ऊपर आओ और करो, तो वो कार्रवाई करने के लिए भी हम तैयार हैं। 5 दिन का वक्त है, इस 5 दिन के अंदर अगर नहीं करते हैं तो हमारी भी तैयारी है, हम आएंगे, मुंबई की तरफ कूच करेंगे। रामगिरी, एक तो ये जो गुंड प्रवृत्ति का ये जो बदमाश आदमी है, जो भगवा चोला पहना हुआ है, उसको हम ये बताना चाहते हैं कि तूने जब अपने प्रवचन के दौरान इस्लाम मज़हब और हमारे नबी की शान के अंदर गुस्ताखी की, तो हमें पूरा मालूम है कि तूने महाराष्ट्र हुकूमत में आला दर्जे के ऊपर बैठे हुए वो अधिकारियों के बोलने के ऊपर, वो नेताओं के बोलने के ऊपर तूने ये किया। वो कर तो लिया और उसी दिन तुझे आके पीठ थपथपा दी गई कि तूने कितना अच्छा काम किया है, तेरा बाल भी हम बाका नहीं होने देंगे, तुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। मैं महाराज को अलर्ट कर रहा हूँ, हम तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम इस मुल्क के संविधान के ऊपर, न्याय प्रणाली के ऊपर यकीन करते हैं। लेकिन महाराज, अपने ही लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहो, क्योंकि हो सकता है कि तेरी जान के पीछे भी पड़ जाए, तुझे भी ख़त्म कर डाले तेरे अपने लोग। तो अपने आप को एहतियात में रख। मैं तो महाराष्ट्र सरकार को विनंती करूंगा कि इसको Z+ सिक्योरिटी दो, क्योंकि ये टपक गया तो तुम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। जितनी सिक्योरिटी दे सकते हैं इसको दो, क्योंकि तुम अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी घटिया हरकत को अपना सकते हैं, ये तुमने साबित कर दिया है। इसलिए मैं ये मवाली को अलर्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मैंने एक पत्र महाराष्ट्र के डीजी को भेजा हूँ और उनको ये बताया हूँ, 3 दिन पहले भेजा हूँ, उनको ये कहा हूँ कि 8 दिन के अंदर अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर आंदोलन होगा। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बम्बई में मुसलमानों के नेताओं ने एक अपनी आदत बना लिए है कि रामगिरी महाराज हमारे हुजूर की शान में कुछ बोले या मस्जिदों में घुसकर मारने की कोई धमकी दे या गाजापुर के अंदर हमारे घरों में घुसकर हमारी माँओं और बहनों के साथ जो हरकत हुई है, तो इन्होंने सिर्फ ये काम किए हैं कि डीजी के पास जाना, पुलिस कमिश्नर के पास जाना, पुलिस स्टेशन के पास जाना, ऐसा मेमोरेंडम देना, तस्वीरें खिंचाना, तस्वीरें खिंचा के बाहर आना, यूट्यूब वालों को बाइट देना, अपने गुस्से का इजहार करना और बस ख़त्म। अब मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूँ, अगर मैं मुंबई आ रहा हूँ और तुम सही मानों में अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले नेता हैं, तो एक मर्तबा उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, नाना पटोले को, इनको सबको बोलो कि जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा, हमने भी उसकी निंदा की। भ्रष्टाचार की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा, हमने उसकी भी इंक्वायरी की मांग की। कैसे सड़क के ऊपर निकल के आ गए, ऐसा लग रहा था आरिफ नसीम खान फूट फूट के रो डालेंगे वहाँ पे। कभी उसके लिए नहीं निकलने का आया मौका, कभी दिल में यह एहसास नहीं हुआ कि मेरी नबी की शान के अंदर गुस्ताखी हुई है, मैं मेरे नेताओं को बोलूँगा कि चलो एक दिन हम भी बैठेंगे करके।
क्या सिर्फ मुसलमानों के ठप्पे चाहिए इलेक्शन के वक्त, सिर्फ वोट चाहिए? इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अगर अगले कुछ दिनों के अंदर मुंबई के मुसलमान लीडर अगर कुछ नहीं करते हैं तो तुम्हारे पैरों में घुंघरू बांधने के लिए घुंघरू भेजूंगा, अपने नेताओं के सामने ठुमके लगाओ, किसी काम के नहीं है तुम। वो घुंघरू लेके शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब के सामने नाचो। अजीत पवार साहब के भी प्यादे यहां पर भी है बहुत सारे। बहुत हो गया है मेमोरेंडम देने का, तस्वीरें खिंचाने का। अब ये कोई MIM की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। अगर मुसलमान है, अगर दर्द हुआ है, अगर तकलीफ हुई है कि नबी की शान के अंदर गुस्ताखी किसी ने की है, तो हमारे साथ चलिए। किसी पार्टी के बैनर के अंदर तले नहीं, हम तिरंगे लगाएंगे गाड़ी के ऊपर। तिरंगे लगाकर है तो एक मर्तबा फिर मुंबई की तरफ कूच करेंगे। कि पुलिस जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से कार्रवाई नहीं कर रही है, खामोश देखने का काम कर रही है, तो अब ऐसा लगने लगा है कि ये वर्दी के अंदर भाजपा के, शिवसेना के, RSS के कार्यकर्ताओं ने वर्दी पहन के रखी हुई है। वरना क्या वजह है कि कोई एक IPS ऑफिसर खड़े रहकर कोई कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आ रहा है? सिर्फ इसी बात का डर है ना कि गढ़चिरौली भेज डालेंगे देवेंद्र साहब, पे पोस्टिंग खराब दे डालेंगे। इसी की वजह से वर्दी को दाग लगने दे रहे हैं। एक मर्तबा जो सही है वो सही के हिसाब से आप कार्रवाई करिए, यही उम्मीद करते हैं महाराष्ट्र पुलिस से। इनका जो वाक़या हुआ है वो सबने देखा है, और बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आए दिन हमको सोशल मीडिया के ऊपर इसी तरह के ख़बरें देखने को मिल रही है। ये इसलिए चल रहा है कि हमने अपने आप को सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रखे हैं। हम अपने आप को सिर्फ पुलिस कमिश्नर और IG और SP के सामने जाकर मेमोरेंडम देने तक की और तस्वीर खिंचाने तक की और एक बाइट देने तक के महदूद रख दिए हैं। अब सरकार खुद चाह रही है कि तुम्हारी लड़ाई तुम खुद लड़ो, सड़क पे आओ, तो हम वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सर, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि हम न्याय व्यवस्था और कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन अंदर से भी हमको न्याय मिलने की गुंजाइश नहीं हो रही है प्रोसीडिंग की वजह से, तो आप एक बार उसका स्टैंड क्लियर कीजिए कि कोर्ट भी ऐसा क्यों काम बैठा है? नहीं, हमें देखिए, हम कोर्ट का आदर करते हैं, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब ये मैटर कोर्ट के अंदर गया तो कोर्ट से हम ये उम्मीद कर रहे थे। हम कोर्ट में गए क्यों? अगर पुलिस कार्रवाई कर देती तो कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पुलिस खामोश बैठी है, सरकार जो बोलने वाले हैं उनकी पीठ थपथपा रही है, तो हम आखिर इंसाफ मांगे तो मांगे कहाँ से? तो हम हाई कोर्ट के अंदर गए, और हाई कोर्ट कहता है कि पुलिस वालों को ठीक है, ये सोशल मीडिया के ऊपर से निकाल दो। हाई कोर्ट ने ये भी कहना चाहिए था कि अगर ऐसा इस तरह का कोई वक्तव्य या किसी जाति, धर्म और मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बोल रहा है तो उसके ऊपर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कानून है। 58 FIRs रजिस्टर हो जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं, तो क्या हम खामोश सिर्फ आपके रजिस्टरों के अंदर है तो हम कागज़ को काला करने के लिए हम आके आपके पास FIRs दर्ज करा रहे हैं? नहीं जागोगे तो तारीख में हमारा नाम मिटा के रख देंगे ये लोग। हमारी गर्दनें उतार दी जाएंगी, हमारी बहू बेटियों को ये कुत्तों की तरह नोचेंगे। इतनी याद रख लेना मेरी बात। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर वही हमारा हाल होगा जो फलस्तीन के अंदर आज 70 साल से मुसलमान धक्के खा रहे हैं। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने वजूद की लड़ रहे हैं। मेरी बात को सान लो, कान खोल के तुम सारे के सारे। अल्लाह के 15 करोड़ है, 20 करोड़ है या 25 करोड़ है, हमें नहीं पता, लेकिन हम 1% भी अगर निकल के आएंगे, हमने आज तक रोक के रखा है। लेकिन अब हमें ये लगता है कि हुकूमत हमारी खामोशी को, हमारी अमन पसंदी को, हमारी बुज़दिली समझ रही है। तो हमें हुकूमत को ये बताना है कि हम बुज़दिल नहीं है। कितने भारतीय जनता पार्टी से मुताल्लिक लोग हमारी बहन बेटियों की बेइज्जती करने के आरोपी सिद्ध हो चुके हैं और उन पर कार्रवाइयां नहीं होती, उन पर बुलडोजर नहीं चलाए जाते हैं। तो ये एक तरफा जो कार्रवाई है, ये अन्याय जो हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ हम दिल्ली में मीटिंग करने जा रहे हैं। हम
सड़कों पर किसी भी हालत में कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाएगा, मुजाहिरा किया जाएगा, हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज किया जाएगा। और हम अगर 1% भी निकल कर आ गए तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाए। मैं बता रहा हूं कि हमने बहुत एहतियातें रखी हैं और हम ये नहीं चाहते कि मुसलमान सड़कों पर आए और उसकी वजह से माहौल कुछ गर्म हो और हिंदुस्तान में कुछ इस किस्म का माहौल पैदा हो और लोगों में बेचैनी पैदा हो। हमने रोक के रखा हुआ है। अब हमें हमारे लोग कहने लगे कि भाई आप बुज़दिल हो, आप लोग कुछ नहीं करोगे, न करने दोगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उलमा के और हमारे कंट्रोल से अगर हमारे नौजवान बाहर चले गए तो मुल्क के लिए बेहद घातक हो सकता है।